नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आरबीएन नेटवर्क और मैं हूं अन्नू सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बस दुर्घटना में आधा दर्जन लोग घायल, इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती। नवगछिया पुलिस जिला के पकड़ा मोड़ के समीप NH 31 पर बस दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बस नवगछिया से भागलपुर की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा पकड़ा मोड़ के समीप हो गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक महिला पुरुष घायल हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग से आनन फानन में स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नवगछिया रेफरल अस्पताल भेज दिया। महिला ने बताया कि वह अपने घर परबत्ता से भागलपुर की ओर जा रही थी, तभी पकड़ा मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गई। हमारे समाचार लिखे जाने तक सभी घायलों के परिवार को सूचना दे दी गई है। आ रहे थे, कहाँ जाते हैं? कहाँ? भागलपुर। कहाँ घर हुआ? परबत्ता उतरते हैं। हाँ, कौन किस जगह ये घटना हुआ? खरीक थाना क्षेत्र के छोटी अटगामा में 7 वर्षीय बच्ची की गंगा नदी में डूबने से हुई मौत। घटनाओं का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला खरीक थाना क्षेत्र के छोटी अटगामा का है। नवगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र में छोटी अटगामा के 7 वर्षीय बच्ची की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। शव को स्थानीय गोताखोर के द्वारा निकाल लिया गया है, जिसके बाद घटना की सूचना खरीक थाना को दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही खरीक थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। पूरे गांव में शोक का माहौल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 3 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपित चाचा को आजीवन कारावास। आज के समय में लोग घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। इसका जीता जागता नमूना गोपालपुर की एक घटना से है, जहां चाचा और भतीजी के नाम को शर्मसार कर देने वाली यह घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व यानी कि 21 मई 2020 का है। यह घटना दिन के करीब 2 बजे की है। बच्ची शौच के लिए बाहर जा रही थी। इसी दौरान उसके चचेरे चाचा ने उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गोपालपुर की यह घटना बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। बच्ची महज 2 वर्ष की थी उस समय यह घटना हुई थी। अभी बच्ची का वर्तमान उम्र 3 वर्ष हो रहा है। 7th एडीजे महेश प्रसाद सिंह ने आज इसके आरोपी सूरज कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह सजा बहुत ही जल्द और कम समय में ली गई। मेडिकल सेक्सुअल के तहत जब मेडिकल हुआ तो यह प्रमाणित हुआ कि किसके साथ दुष्कर्म हुआ है। जब बच्ची से पूछा गया तो उसने कहा था सूरज कुमार ने ही मेरे साथ गलत काम किया और 8 गवाही के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। साथ ही साथ सरकार की ओर से पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपए एवं दुष्कर्मी परिवार की ओर से 25,000 रुपए भी दी गई। यह जानकारी 7th डीजे महेश प्रसाद सिंह के स्पेशल PPA नरेश राम ने दिया। गोपालपुर का ये वो बच्ची जो थी शौच करने के लिए जिसका उम्र मुश्किल से 3 वर्ष था, उसका जो अपना चचेरा जो चाचा है, इसी समय उसको जो है जबरदस्ती करने में लगता है। ये क्या उम्र रही होगी चाचा की? वो जो 21 का उम्र था, 18 वर्ष अपना चचेरा चाचा था, इसका उसके बाद बलात्कार किया उसके साथ। उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में जो चार्ज फ्रेम होने के बाद यहाँ गवाही टोटल 8 गवाही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल का जितना गवाही उसका वो मीना जो थी और जो मीना सारा गवाह क्रिटिकल की सपोर्ट नहीं किया है, हम कह सकते हैं। लेकिन 161 164 को ध्यान जो हुआ था, जो लड़की का भी ध्यान था, जो रो करके मतलब कहीं की घटना ये जो हमारे साथ जो है जबरदस्ती बलात्कार किया यही करना है उसको, और ये सपोर्ट कर दिया था। सबसे जबरदस्त मेडिकल वो रिपोर्ट में वो जो आया था कि हाँ इसके साथ जो है ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, इंटरकोर्स हुआ है। उधर का से वकील जो है पूछा गया क्या ये ऐसा बात हो सकता है कि कोई नोकीला चीज के गिरने से लड़का जख्म हो सकता है? वो जो डॉक्टर थी वो सीधा बोली कि नहीं, कोई भी जख्म धक्का नहीं, सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही इस ढंग का होता है। कोर्ट जो इस आधार पर जो है 164 के जांच पर और ये जो मेडिकल एविडेंस के आधार पर जो सेक्सुअल
हुआ, उसी आधार पर आज हुआ, इससे लाइफ सर्टिफिकेट हुआ, इसमें 25,000 रुपया जो है वो जो है देश को जो और 5 लाख सरकार को भी देंगे। बड़ा जल्द फैसला आया, लेकिन अगर ये जल्द फैसला अगर यहाँ और नजदीक नहीं रहता, लॉकडाउन नहीं रहता, इसका फैसला बहुत ही जल्द हो जाता, माने 2-3 महीना में ही फैसला हो जाता, या 9 महीना भी नहीं लगता, ये एकदम तुरंत हो जाता फैसला। आजीवन कारावास का हाँ, लाइफ इंश्योरेंस को अपने नाम बात करते हैं। अब आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जो है नरेश प्रसाद राम हुआ, आज इस सेवन देने की स्पेशल कोर्ट में जो फोन का क्या नाम है? नरेश प्रसाद 7 दे दीजिए, नरेश प्रसाद 7 दे दीजिए। ज्ञानदीप के छात्र अमृतेश ने नवोदय में मारी बाजी। नगर परिषद अंतर्गत नया टोला स्थित आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय के वर्ग 6 के छात्र गोसाईगांव निवासी अमृतेश कुमार पिता मनीष झा का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा के लिए हुआ। छात्र अमृतेश के इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य दीपक कुमार, पंकज झा, निधि कुमारी, संजीव कुमार, राजकिशोर सिंह सहित सैकड़ों शिक्षकों एवं प्राइवेट शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वास झा सहित अन्य सदस्यों ने बधाई दी। नो एंट्री में घुसा वाहन, जुर्माना लगा। नारायणपुर प्रखंड के मधुरापुर बाजार में वाहनों के प्रवेश से लगातार जाम लगती है। जाम की समस्या को दूर करने के लिए नो एंट्री लगाया गया है। मंगलवार को सुबह 9 बजे के बाद भारी वाहन सामान लेकर मधुरापुर बाजार घुसा। मौके पर भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने पहुंचकर 3 वाहन चालक से 2,500 रुपए का जुर्माना वसूला। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता ने जल निकासी की मांग किया। गोपालपुर डिमहा पैक्स के अध्यक्ष से नवगछिया के गोपालपुर डिमहा पैक्स अध्यक्ष अजय चौधरी ने नवगछिया बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर कुमार से तत्काल डिमहा बहियार में फंसे गंगा नदी की बाढ़ के पानी की निकासी करने की मांग की है, ताकि समय पर हजारों किसान अपने खेतों में गेहूं की फसल की बुआई कर सकें। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण भदई मकई की फसल डूब जाने के कारण किसानों को समक्ष पशु चारे को लेकर जीवन यापन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। यदि समय पर पानी की निकासी नहीं हुई, जिस कारण गेहूं की बुआई समय पर नहीं होने के कारण हजारों किसानों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग के द्वारा जानवी चौक से इस्माइलपुर के बीच बनाए जा रहे तटबंध पर पानी की निकासी हेतु 3 स्लुइस गेट का निर्माण किया जाना है। अतएव स्लुइस गेट की जगह तत्काल बांध को काटकर जल निकासी की व्यवस्था की जाए। श्री चौधरी ने कहा कि इसके लिए सैकड़ों किसानों को साथ लेकर हम लोग जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा से पटना जाकर मांग पत्र देंगे। कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार ने श्री चौधरी को बताया कि फिलहाल गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। जलस्तर में कमी होने पर जल निकासी पर काम करवाया जाएगा। नवगछिया के तिनटंगा दियारा में कटाव फिर हुआ तेज। कटाव के कारण दर्जनों घर पानी में। भागलपुर के नवगछिया के तिनटंगा दियारा में एक बार फिर कटाव शुरू हो गया। जैसे जैसे गंगा नदी का जलस्तर नीचे हो रहा है, वैसे वैसे तिनटंगा दियारा स्थित ज्ञानी टोला में कटाव की रफ्तार तेज हो रही है। बीते 2 दिनों से लगातार कटाव हो रहे हैं। ज्ञानीदास टोला के लगभग 2 दर्जन घर गंगा में समा गए हैं। कुछ दिन पूर्व दियारा वासियों ने जिला के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय से गुहार लगाई थी कि लोगों की मांग पर 15 दिन पूर्व रामसूरत राय ने तिनटंगा दियारा स्थित कटाव स्थल का जायजा भी लिया, जिसमें सभी को आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिल पाया। ग्रामीणों का कहना है, आखिर हम जाए तो कहां जाए। तेजी से हो रहा है कि शायद 10-20 घर की हो चुका है, अब मिल भी रहा है। बहुत लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। हम चाहेंगे सरकार से भी उनके बहुत जल्द से जल्द हटाओ होने का काम किया जाए, होटल किसी का काम किया जाए। इसमें हम देखिए कि मंत्री सब भी आए हैं, हो गया है, विधायक हो गया है, उन्होंने भी सरकार से जो पहल किया तब तक भी बता रुपये का नाम लग रहा है। हम चाहेंगे सरकार से राष्ट्रकवि के जन्मदिन सप्ताह पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस सप्ताह के अवसर पर नवगछिया के नगरह में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जीवन संस्कार पब्लिक स्कूल में मंगलवार को पेंटिंग प्रतियोगिता में 3 दर्जन से अधिक बच्चों ने भाग लिया।
कार्यक्रम में बच्चों के पाठ्यक्रम के साथ संगीत और पेंटिंग के बारे में चर्चा की गई। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर तृप्ति और सृष्टि ने प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर दीप्ति और रूपल रही, वहीं तीसरे स्थान पर दृष्टि और अभिषेक का रहा। कला संस्कृति मंच के जिलाध्यक्ष अरुण सिंह, संगीत शिक्षक माधवानंद ठाकुर ने उपरोक्त सभी विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। मौके पर संस्थान के सुबोध पोद्दार, संतोष झा, आचार्य शंकर झा, समाज सेवी शरद योगी, पुष्प सिंह और साक्षी सिंह मौजूद रहे। राजस्व कर्मी को रिश्वत लेते निगरानी विभाग ने किया गिरफ्तार। शाहकुंड प्रखंड में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखी, जहां पर राजस्व कर्मी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला राजस्व कर्मी को 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार करने का है। गिरफ्तार राजस्व कर्मी की पहचान अभिनंदन प्रसाद सिंह के रूप में की गई है। राजस्व कर्मी अंचल निरीक्षक के रूप में शाहकुंड अंचल में कार्यरत थे। स्थानीय सूत्रों की माने तो किसी कार्य को करने को लेकर 1 लाख की रिश्वत की मांग की गई थी। इसकी गोपनीय सूचना निगरानी विभाग को मिल गया, जिसके बाद निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मी अभिनंदन प्रसाद सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कौन लोग शामिल थे, कौन नहीं? देवीलाल श्रीवास्तव और अविनाश कुमार झा और ये सारी में राजीव कुमार, शशिकांत जी सिपाही में और मणिकांत जी सिपाही में, तो 11 लोगों की। कितनी बड़ी कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है जो हमारे राज्य के लोगों को होता है और भारत के लिए किस काम के लिए लिया जा रहा है सर, कुछ स्पष्ट? जो टीम है ये टीम है 11 लोग एक ही के बता रहे हैं सर, एक ही के बता रहे हैं मंदिर का जगदीशपुर प्रखंड के कुल 208 मतदान केंद्र वोटिंग के लिए पूर्ण रूपेण तैयार। आज होगी वोटिंग। जगदीशपुर में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 208 और भवनों की संख्या 116 है। साथ ही सहायक मतदान केंद्र की संख्या 29 और चलंत मतदान केंद्रों की संख्या 3 है। संवेदनशील मतदान केंद्र 82 और अति संवेदनशील मतदान केंद्र 126 है। इसको लेकर जिलाधिकारी भागलपुर ने कहा कि आज से मतदान के लिए हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं। सारी तैयारियां कर ली गई है। आज यानी 29 सितंबर को सुबह 7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक वोटिंग का कार्यक्रम चलेगा। के साथ में जो सुरक्षा बल प्रतिनिधित्व किया गया है, देखिए कोई भी निर्वाचन जो होता है उसमें हम लोगों को जो आयोग की निर्धारित प्रक्रिया है, चाहे वो भारत निर्वाचन आयोग का हो, जब हम लोग कराते हैं विधानसभा लोकसभा का चुनाव और या फिर पंचायत का चुनाव हो, टैक्स का चुनाव हो, तो हर एक के लिए एक प्रावधान बना होता है। जैसे पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है तो उसकी एक प्रक्रिया है और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी न किसी रूप में पंचायत चुनाव में पहले अपनी सहभागिता निभाई होगी। रिटर्निंग ऑफिसर रहे होंगे, पीसीसी रहे होंगे, सेक्टर रहे होंगे। तो सबको ये चीज समझना होगा कि चुनाव जो है एक टीम वर्क है, चाहे वो एक पुलिस के कांस्टेबल हो या हमारा प्रिजाइडिंग अफसर हो, पी3 हो या फिर सीसीपी हो, सबका अपना दायित्व है जो आयोग ने निर्धारित किया है। चाहे वो डीएम हो या एसएसपी, सबका जो काम है वो आयोग ने निर्धारित किया है। किसी भी काम में अगर हम थोड़ा सा भी चूक करेंगे तो उससे पूरी हमारी चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित होगी, दूषित होगी, पॉल्यूटेड होगी। मतलब हो सकता है कि उसके कारण चुनाव बाधित हो, यदि पोलिंग की नौबत आए और आयोग जो है वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे कि किसकी गलती के कारण जो है बदनामी हुई, रिपोर्ट कराना पड़ा या बात आयोग तक पहुंची। तो सबको अपने
अपने काम के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से समझना होगा। और जो पीसीसीपी का रूल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पीसीसीपी जो होता है पेट्रोलियम इनकम कलेक्शन पार्टी बोलते हैं, मतलब पेट्रोलियम का भी दायित्व होता है और आपको ईवीएम यहाँ से कलेक्ट करके आपको जो पोलिंग पार्टी है, प्रिजाइडिंग अफसर और उसकी टीम है उनको हस्तगत कराना है। चुनाव होने के बाद आपको ईवीएम को कलेक्ट करके, और इसमें तो इस बार का पंचायत चुनाव आप लोग जान ही रहे हैं, ईवीएम से भी हो रहा है, 2 पद का पंच सरपंच का बैलेट से पहले होता था, वैसे भी होगा। तो फिर ईवीएम और बक्सा वो कलेक्ट करके और पहले से प्रिजाइडिंग अफसर आते थे जमा करने के लिए। अब आपको पता होगा कि प्रिजाइडिंग अफसर के साथ में 2 और जो उसके पीवर पीटू हैं वो भी आएंगे, क्योंकि ईवीएम बढ़ गया है, बैलेट पेपर बढ़ गया है। उनको भी अपनी गाड़ी में ले करके और सुरक्षा बल के साथ काउंटर जहाँ हमारा सारा इस बार करना जो है और का एग्रीकल्चर प्रोसिटी है, उसका लैब 1 लैब 2 है, तो वहाँ पर आपको उनको ला करके जमा करवाना है। सारा प्रपत्र उनका भरा हुआ होना चाहिए। जब तक सारी सामग्री जमा हो करके रसीद नहीं मिल जाती है तब तक आपको वहाँ से हटना नहीं होता। न्यायिक अधिकार को जानने को लेकर पंचायत स्तर से जिला स्तर तक चलेगा शिविर। आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत लोगों को उसके न्यायिक अधिकार के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर से जिला स्तर तक शिविर लगाया जाएगा। यह जानकारी जिला विविध सेवा प्राधिकार के सचिव अतुलवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि अधिकतर लोग अपने कानूनी अधिकार को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार की चलाई गई योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। यह शिविर 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगी। प्राधिकार कुलवीर सिंह, अपर जिला जज भागलपुर की ओर से आप सभी प्रिंट मीडिया से जुड़े लोगों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आज इस आज़ादी का अमृत महोत्सव जो नालसा की ओर से प्रोग्राम बनाया गया है, आगामी 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक पूरे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो आप लोग आए हैं, तो इस माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी ये देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में ज़्यादातर जो हमारी आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं उसके उपलक्ष्य में हर क्षेत्र में, हर पंचायत में और हर जगह पे स्कूल में, अनाथालय में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें पीएलबी और पैनल एडवोकेट्स की विशेष रूप से सहयोग लिया जाएगा और उनको इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है और कैसे लोगों को, जो समाज के निचले वर्ग के लोग जिन्हें जानकारी नहीं है, हमारे विभिन्न उनके हित में बनाए गए कानून के बारे में, उनके लिए सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रकार की सामाजिक योजनाएं जो है उसके बारे में उनको जानकारी देने का ये एक प्रयास है जो आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू किया जाएगा और 14 नवंबर 2021 तक इसको चलाया जाने का विचार है। इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हो गए हैं और इसके बारे में जो एक्शन प्लान है वो भी बनाया जा चुका है। तो ये गांधी जयंती के दिन जैसे हम लोग रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। भागलपुर में पहली बार किड्स फैशन शो का आयोजन, प्रतिभागी बच्चों को मिलेंगे उपहार। वीआईपी इवेंट के तत्वाधान में भागलपुर के एसएम कॉलेज के सामने लिटिल चैम्प्स किड्स फैशन शो में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि प्रशांत बनर्जी ने बताया कि भागलपुर में पहली बार किड्स फैशन शो का आयोजन वीआईपी इवेंट के द्वारा किया जा रहा है, जिसका ऑडिशन 3 अक्टूबर को उत्कर्ष प्रोडक्शन स्कूल जीछो में किया जाएगा, जिसमें 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। 250 बच्चों का ऑडिशन होना है। इस ऑडिशन में जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उन्हें परफॉर्म किया जाएगा। इसमें सिलेक्शन के बाद बच्चों को वीआईपी इवेंट्स के तरफ से ग्रुपिंग क्लास दिया जाएगा, जिसमें सभी प्रतिभागी बच्चों को क्राफ्ट, गिफ्ट फॉर कैलेंडर, सूट, फोटो, मूवी, सॉन्ग और भी अन्य उपहार दिए जाएंगे। इस दौरान प्रशांत बनर्जी, आदित्य झा, लक्ष्मी कुमारी, उत्तम कुमार, विराट मिश्रा उपस्थित थे।